Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके बारे में। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? बेसिकली मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि वो हिंदी भाषा के विकास के बारे में तो बताएगा ही, क्योंकि हिंदी भाषा और उसके साहित्य के इतिहास के बारे में भी साथ में हमें बताएगा। ठीक है, ऐसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पहले हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की कि उसने कैसे प्राचीन अपभ्रंश से होकर उसने हिंदी का इतना विकास किया। ठीक है, सारे काल सा उसके बारे में, आंदोलन, कितनी सारी परिस्थितियों को जो हमारी जो हिंदी भाषा उसने उसका सामना किया। तो बेसिकली हमने ये सारी यूनिट्स, जो हमारी यूनिट में हमारे दो पार्ट थे, का और खा, तो उसके अंदर हमने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया। देन हमारा जो फर्स्ट काल था, हमारा पहला जो काल था आदिकाल, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। एंड देन हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले अगर कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और डेली अपडेट्स के लिए जो शॉर्ट्स अपडेट होती है, जिनके लिए हम वीडियोस नहीं बना सकते हैं, मतलब छोटी-छोटी वीडियो, मतलब डिटेल्स में बताने वाली जो वीडियोस होती हैं, उसके लिए हम आपको वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो शॉर्ट्स अपडेट होती हैं वो हम अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग फॉर रिजल्ट, एडमिशन, इंटरनल असेसमेंट, फॉर अदर क्वेरीज, तो इसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारी यूनिट नंबर 2 है, इसमें बात करेंगे हमारा जो भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। देखो, यूनिट नंबर जो फर्स्ट थी उसमें 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट में ही 2 चैप्टर थे जिनको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने बेसिकली हिंदी भाषा साहित्य के जो इंट्रोडक्शन टाइप जो फॉर्मेट है उसको हमने समझा था, और देन हमारी जो सेकंड जो पार्ट है उसके जो 2 चैप्टर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, हमारे आदिकाल के बारे में। आदिकाल की परिस्थितियां, आदिकाल कब आया था, ठीक है, तो उसने कैसे अपना स्वरूप बनाया था, तो इस टाइप से हमने उसको कवर किया था। एंड देन हम सेकेंड यूनिट में बात करेंगे हमारे भक्ति काल के बारे में। आप लोगों को पता है भक्ति काल के अंदर बेसिकली भक्ति जो आंदोलन है, भक्ति जो कार्यक्रम है, मतलब बेसिकली आपको भक्ति का जो परिचय है उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट जो वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस क्या है। तो सब लोग सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम से पहले ही आपको आपको जो एग्जाम का टाइम दिया जाता है उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है, तो उससे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल्स है आपकी सब्जेक्ट की वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम एक बार हम फिर देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 का हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के बारे में। तो पार्ट 1 भक्ति काल, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में हम समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जो इसका समय क्या था, ये 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैला हुआ था, और इस युग को मुख्य आधार भक्ति आंदोलन के ये मुख्य आधार था, इसका आधार था भक्ति आंदोलन, जिसने समाज के अंदर धार्मिक सामाजिक सुधारों की लहर पैदा करती थी। इसके द्वारा ही समाज की जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं और सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उन सभी में सुधार लाने के लिए उन्होंने एक कोशिश की थी। तो भक्ति काल के अंदर साहित्य का जो स्वरूप है, भक्ति भाव है, भक्ति काल के अंदर आपको क्या दिखेगा, भक्ति का जो भाव है वो आपके अंदर इसमें मिला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कवियों ने अपने भक्ति के माध्यम से समाज में एक नई दिशा, जो कवि होते हैं तो उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम, अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गद्यांश, ठीक है, आपके जो गद्यांश होते हैं, इन सभी के माध्यम से उन्होंने अपने जो भक्ति के भाव है वो अपने काव्यों के अंदर स्पष्ट किए हैं। अब देखते हैं कि भक्ति काल की जो परिस्थितियां, जो भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। धार्मिक परिस्थितियों में क्या बताया गया कि जो मध्यकालीन भारत है ना, उसके अंदर धार्मिक स्थिति बहुत जटिल होती थी। अब वो कैसे, ये पॉइंट हम कैसे समझाना चाहते हैं।
तो जो हिंदू धर्म है उसमें हम मूर्ति पूजा और कर्म कांड इसके लिए बढ़ गए थे, जिसके अंदर हमें आम जनता है वो धर्म से दूर रह रही थी। और इसी समय में सूफी संतों और वैष्णव संतों ने भक्ति और प्रेम के संत मतलब इसका संदेश दिया था, और इन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और सरल भक्ति की प्रमुखता भी दी। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मूर्ति पूजा और कर्म कांड इन सभी चीजों के लिए आगे बढ़ते गए थे कि उनके लिए भक्ति का मतलब यही चीज है। लेकिन जो आम जनता है वो इन धर्मों से दूर रहती थी। फिर सूफी संत में और वैष्णव संत इन्होंने भक्ति प्रेम मतलब इन लोगों ने भक्ति जो प्रेम संदेश है उसका एक संदेश मतलब सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया था। तो उन्होंने ईश्वर के प्रति तो उन्होंने भक्ति का मतलब जो भक्ति की जो नई परिभाषा दी थी, क्या दी थी कि ईश्वर के प्रति आपको समर्पण और सरल भक्ति यही आपकी भक्ति का स्वरूप होता है। ठीक है, तो किसी की मूर्ति पूजा करना है या फिर कुछ भी ऐसे काम करना, इस तरह ईश्वर अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो आपके समर्पण से, आपकी सरल भक्ति से भी वो हो सकते हैं। तो यही जो भक्ति की जो प्रेरणा इन लोगों ने दी है, प्रमुखता दी है कि ईश्वर के प्रति समर्पण रखना एंड सरल भक्ति का हम इस्तेमाल करके भी हम अपनी भक्ति को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया था। अब हम बात करते हैं हमारी राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर। तो राजनीतिक जो परिस्थिति है उसमें उसके अंदर बताया है कि इस समय में जो भारत है, इस समय में भारत के अंदर मुस्लिम शासकों, अब जी भक्ति काल का टाइम था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक था। तो इस टाइम के मतलब इस समय में जो मुगल शासक है ना उनका शासक हुआ करता था। तो वहां पर तुर्क और अफगान शासकों के आगमन से हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच, तो इस टाइम में तुर्क और जो अफगान जो शासक है इनके आगमन के टाइम मतलब इनके समय के उपरांत में ही हिंदू और जो मुस्लिम है ना उनके समाज के बीच की दूरियां बढ़ रही थी। भक्ति आंदोलन ने इन परिस्थितियों में इन परिस्थितियों में चेंजेस किए, इसमें सुधार किया। उन लोगों ने उनके अंदर सद्भाव और एकता का संदेश भी दिया, जैसे दोनों धर्म के लोग आपस में जो उनके बीच में जो दूरियां थी वो कम हो सके, जो दोनों धर्म के लोग हैं वो एकता पूर्वक साथ में रह सके। तो जिससे इन्होंने समाज में जिससे क्या होगा कि दोनों की जो सामाजिक नजदीकियां हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। ये हमारी थी राजनीतिक परिस्थितियां। एंड देन हम बात करते हैं हमारी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। अब सामाजिक परिस्थितियों के अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर बताया गया कि समाज में जो जाति प्रथा कठोर थी, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कृतियां थी वो मतलब अब इसके अंदर हमें यह बताया गया कि समाज के अंदर जातियों के अंदर भेदभाव किया जाता था। ये ऊंच जाति का, ये नीच जाति का, दोनों के बीच में भेदभाव होता था। छुआछूत मतलब जो पहले के टाइम में ये होता था कि जो नीच जाति के जो लोग होते थे उनके घर का ना पानी पीते थे ना खाना खाते थे, मतलब उनका छूना मतलब अगर वो लोग हमें छू लेते थे उस टाइम में वो लोग मतलब स्नान करके ही अपने आप को शुद्ध मानते थे। स्नान करके या गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करके ही वो अपने आप को शुद्ध मानते थे, क्योंकि अगर नीच जाति के लोग ऊंच जाति के लोगों को छू भी लेते थे तो वो अपने आप को अशुद्ध मतलब अपवित्र मानते थे। तो ये सारी जो कृतियां ये उस टाइम में फैली हुई थी हमारी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। इस टाइम में ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि उस टाइम में ये सारी जो कृतियां हैं ये सारी फैली हुई थी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर इसकी सामाजिक कृतियां हैं तो आप मेन इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो इसको समझ लेना। और उस टाइम में क्या था कि महिलाओं की जो स्थिति है ना वो भी दयनीय थी, मतलब उस टाइम में महिलाओं के पास भी अधिकार नहीं था कि वो शिक्षित हो सकती है। अब हमने महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, मतलब उस टाइम में उन लोगों को सिर्फ किचन तक ही सीमित रखा जाता था और ना ही शिक्षा का उनको लोगों को अधिकार था ना। ठीक है, तो वो सिर्फ घर तक ही सीमित रह पाती थी। तो ये सारी भी जो सामाजिक परिस्थितियां थी उन लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा था। देन हम बात करते हैं कि ऐसे टाइम में भक्ति आंदोलन ने समानता, तो ऐसे टाइम में जो भक्ति आंदोलन था या जो भक्ति काल का समय था उसने क्या काम मतलब उसने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने समानता, प्रेम और भाईचारे का जो आदर्श है वो सबके सामने प्रस्तुत किया था। लोगों को इन तीन भावों के थ्रू मतलब जो लोगों को है इन तीनों भावों के थ्रू ही उन सबको जागरूक किया था। ठीक है, संतों ने जातिवाद और भेदभाव का भी विरोध किया। संतों ने क्या किया था कि जातिवाद की जो भावना फैलाई जा रही थी, लोगों के बीच में भेदभाव जो हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव या ऊंच नीच जाति में भेदभाव, ठीक है, जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत के नाम पर भेदभाव, तो ये सारी जो चीजें हैं इन सभी में उन लोग जो संत थे उस टाइम में भक्ति काल के जो संत थे उन लोगों ने इस चीज का विरोध किया था। ठीक है, तो हमने सामाजिक परिस्थितियां भी कवर कर लिया। देन हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास के बारे में। अब आप बताएं
मतलब अब मैं आपको बताती हूँ कि भक्ति आंदोलन का जो उद्भव और जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, कि क्या क्या परिस्थितियां उन लोगों को देखनी पड़ी थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास। तो भक्ति आंदोलन के अंदर जो आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत में अलवर और नैनार जो संत है इन सबसे हुई थी। बाद में जो ये उत्तर भारत में फैल गई थी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत के थ्रू अलवर और नैनार से। नैनार जो संत है ना उनके थ्रू हुई थी। बाद में ये जो बाद में कहाँ पे फैलती गई थी? उत्तर भारत के थ्रू वहां पर ये फैलती गई थी। उत्तर भारत के अंदर रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास जैसे संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया था। तो उत्तर भारत में फैल गई थी। तो वहां के कौन मुख्य कवि थे? इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। ये भक्ति इन आंदोलनों ने निर्गुण और जो सगुण भक्ति है इन सभी की धाराओं को भी विकसित किया था। निर्गुण भक्ति धारा की और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण जो भक्ति धारा है इसके अंदर ईश्वर को निराकार माना गया है। प्रमुख संत इसके संत कौन है? कबीर, तरू एंड रैदास। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और सगुण भक्ति धारा के कवि, तो इसमें ना ईश्वर को साकार रूप से पूजनीय माना गया है। इसके अंदर संत तुलसीदास, सूरदास, मीरा। अब भक्ति आंदोलन ने हिंदी साहित्य को एक समृद्ध किया। तो भक्ति आंदोलन ने क्या अपनी भूमिका निभाई है? भक्ति आंदोलन ने जो हिंदी साहित्य है उसको समृद्ध, उसको सफल बनाया एंड समाज के अंदर भाईचारे, प्रेम और धार्मिक जो सहिष्णुता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना, सभी धर्मों को समान समझना ही धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को उन्होंने बढ़ावा दिया समाज के अंदर कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एकता पूर्वक रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए एंड प्रेम भावना से रहना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। किसी भी धर्म को वो नहीं मानते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष के अंदर जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास में एक भक्ति आंदोलन भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। वो क्यों थी? मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि काफी सारे चेंजेस हुए थे। जो जातिवाद की भावनाएं, जो काफी सामाजिक क्रांतियां थी, जो क्रांतियां थी, जो भेदभाव की भावनाएं जो सामाजिक रूप से फैल रही थी समाज के अंदर, तो उन सभी को उन्होंने उन सभी चीजों का विरोध किया था। इसलिए ये क्रांतिकारी घटना भी मानी जाती है। तो इसने ना केवल धार्मिक जीवन का मतलब इसने ना केवल जो हमारा धार्मिक जीवन है उसको सिंपल मतलब सरल बनाया था, बल्कि इसने सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको भी एक चुनौती दी थी। और भक्ति साहित्य आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको भी हम कवर करके देखेंगे। तो यूनिट सेकंड का ही सेकंड चैप्टर है हमारा। हाँ जी, तो मैंने इस वीडियो के अंदर ऐसे आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको भक्ति काल के जो पूरा जो इंट्रोडक्शन डिटेल्स में पढ़ाने के जो पॉइंट्स हैं उन सभी को क्लियर कर दिया है। देन हम बात करेंगे भक्ति काल का मेन इंट्रोडक्शन एंड देन सेकंड जो चैप्टर है ये यूनिट सेकंड का ही सेकंड चैप्टर है। 2 चैप्टर से यूनिट सेकंड के अंदर, तो उसमें हमें बताया गया जो सेकंड जो भक्ति काल का ये भी इसने भक्ति काल के बारे में बता रहा है। ये हमें भक्ति काल के किस पॉइंट ऑफ व्यू का बताएगा? तो ये भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हमें बताएंगे, लाइक संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य एंड कृष्ण काव्य के बारे में हम डिटेल्स में इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ये प्रस्तावना है, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भक्ति काल है उसका हिंदी साहित्य का जो स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, और जो सबसे पहले जो काल आया था वो आदिकाल आया था। देन आदिकाल के बाद ही भक्ति काल आया था। भक्ति काल में क्या क्या चेंजेस होते हैं? भक्ति काल को ना एक क्रांतिकारी युग भी कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारी सामाजिक क्रांतियां थी, जो राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी जो क्रांतियां थी इन सभी को दूर किया गया था। इन सभी चीजों का विरोध किया गया था। जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी जो ये सामाजिक क्रांतियां थी इनको खत्म करने का प्रयास किया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर भक्ति आंदोलन ने साहित्य को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, तो इसको स्वर्णिम युग इसलिए ही माना जाता है क्योंकि इस काल ने भक्ति आंदोलन की मदद से साहित्य को एक नई दिशा दी थी। और साथ में इस युग में जो कवि है उन्होंने भक्ति के केंद्र में रखते हुए सामाजिक, धार्मिक और जो नैतिक मूल्य है उन सभी का, तो
जो उस टाइम के जो कवि हुआ करते थे, उन्होंने अपनी भक्ति के ही माध्यम से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और जो नैतिक मूल्य इन सभी का प्रचार किया था लोगों की, तो सभी लोगों तक ये बातें पहुंचाई थी। भक्ति आंदोलन ने क्या क्या चेंजेस किए थे? उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय इनकी संकीर्णता से बाहर निकालकर समानता, तो उन्होंने सबको ये चीज बताई थी कि जातिवाद की जो भावना है के साथ धर्म के नाम पर संप्रदाय, तो इन सभी चीजों से बाहर निकलकर उन्होंने बताया था कि उन्हें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, सबको समानता देनी चाहिए, और समानता और भाईचारे का उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया था। तो ये किस काल से मिला? भक्ति काल के जो कवि हैं उन लोगों ने इस बात का संदेश दिया था सबको। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन इतना क्लियर है कि भक्ति काल की क्या भूमिका रही थी अपने टाइम में। अब उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। तो भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वो क्या थी? तो भक्ति काल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी वो निम्नलिखित थी। लाइक इसमें निर्गुण और सरगुण जो भक्ति थी, तो इस युग में जो ईश्वर की दो अवधारणाएं हैं, एक तो निर्गुण मतलब निराकार जैसे कबीर और दादू, और सगुण मतलब सकार जैसे तुलसीदास, सूरजी, इनके कवि है निर्गुण और सरगुण भक्ति। ठीक है, सामाजिक सुधार, तो इसके अंदर जातिवाद, कर्मकांड और मूर्ति पूजा इन सभी चीजों का विरोध किया गया था। ठीक है, निर्गुण और सरगुण भक्ति के अंदर आपके जातिवाद की भावना को खत्म किया गया था, कर्म कांड और जो मूर्ति पूजा इन सभी का विरोध किया गया था कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत ही नहीं है कि आपके पास उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, नहीं। अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, आपका बस मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से जो निर्गुण और सरगुण भक्ति है उसमें यही चीज आपको क्लियर कट बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लोक भाषा का प्रयोग क्या है। तो इसके अंदर कवियों ने कठिन संस्कृति के बजाय लोक भाषा का ही प्रयोग किया है, ताकि जो आम जनता है उनको वो जो लैंग्वेज है वो समझ में आ सके। इसलिए जो उसके थ्रू संदेश पहुंचाना चाहते हैं आम लोगों से, आम जनता के पास जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो इसलिए उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो नॉर्मल लैंग्वेज, जो लोगों की जो भाषा है उसमें ही उन्होंने ये जो लोक भाषा इसके अंदर यूज किया, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये चीज समझ में आए कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को संस्कृत ऐसी भाषाएं ये प्रॉपरली उनको आती हो। नॉर्मल लोग को नहीं आती, उनको अपनी लोक भाषा ही याद रहती है। मानवतावाद और प्रेम के बारे में, तो कवि ने इसके अंदर प्रेम, करुणा और भाईचारे के तो कवि ने क्या किया है, इस काल के जो कवि थे इन्होंने प्रेम की भावना, करुणा मतलब दया और भाईचारे इन सब की भावना का जीवन का एक मूल बनाया। अब बात करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा को ही संत काव्य कहते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि ये शाखा भक्ति के निर्गुण रूप को मानती है, जिसके अंदर संत ने कवि को ईश्वर को निराकार माना है, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर की उपस्थिति है। पर तो उनका कहना था कि ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब इस संत काव्य में उसके अंदर जो संत काव्य के कवि थे उन लोगों ने यही बताया कि ईश्वर को निराकार माना है, मतलब ये नहीं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मूर्ति हो, ईश्वर की कोई फोटो हो, तभी आप अपने ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है। ईश्वर हमारे मन में मौजूद होना चाहिए। हमारे भक्ति करने के लिए उनके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। उसके थ्रू हमें अपनी भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उनकी मूर्ति की आवश्यकता पड़े तभी उनकी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज में हमें इसी बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर की उपस्थिति, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर मौजूद होते हैं। तो इसी बात पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने बताया कि ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति करना हमारे लिए संभव है। तो प्रमुख इनके कवि कौन थे? कबीरदास जी, रैदास, दादू, गुरु नानक, नामदेव, तो इसी धारा के प्रमुख कवि हैं। अब आप बोलोगे तो ये संत काव्य जो है, जो संत काव्य के कवि हैं वो ये है। अब इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें क्या चीज की गई थी? मूर्ति और कर्म कांड का विरोध किया गया था। जरूरी नहीं है अगर हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो मूर्ति पूजन और कर्म कांड की हमें जरूरत पड़ती है। तो भक्ति के साथ हमें विवेक और ज्ञान का भी महत्व। अब भक्ति करने के साथ साथ हमारे अंदर धैर्य की भावना भी होनी चाहिए, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो भाव हैं, ये हमारे पास नहीं होने चाहिए। और सबसे जरूरी है कि हमारे पास ज्ञान का महत्व जरूर होना चाहिए।
क्योंकि भक्ति के साथ साथ हमारे पास ये जो मेन फैक्टर्स है, मतलब मेन जो कारण है, ये हमारे पास हर मनुष्य के पास मौजूद होने चाहिए। तो जातिवाद का विरोध, और तो इस काल में क्या हुआ था, जातिवाद का विरोध किया, जो लोगों के साथ जातियों के नाम पे जो भेदभाव किए जा रहे थे उसको उसको खत्म किया। एंड समानता, एंड सबके साथ समानता रूप से रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी उन लोगों तक प्रचार फैलाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ईश्वर को निराकर, सर्वव्यापी, अदृश्य माना। तो इन्होंने क्या किया, ईश्वर को निराकर माना है, सर्वव्यापी माना, यही बताया कि ईश्वर एक है, किसी का ये नहीं है। हम लोगों ने उनके अलग अलग नाम दे दिए कि ये हिंदू लोग बोलते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, एंड मुस्लिम्स बोलते हैं अल्लाह है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने भगवान के नाम अलग दे दिए हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। उन्होंने सबको, जिस ईश्वर ने सबको बनाया है वो तो एक ही है। तो यही बात की है कि ईश्वर निराकर है, सर्वव्यापी है और किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। तो उस टाइम के कवियों को यही माना था कि ईश्वर निराकर है, सर्वव्यापी है और अदृश्य भी है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं सूफी काव्यों की, जिसको बोलते हैं प्रेम आश्रयी शाखा। तो सूफी काव्यों के अंदर बताया गया है, इन्होंने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम बताया है। उन्होंने प्रेम आख्यान काव्य रचे हैं, जिसके अंदर सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को संगीत किया। अब इन लोगों ने क्या किया, जो प्रेमशाही शाखा के काव्य थे, जो कवि थे उस टाइम के सूफी काव्य के जो कवि हैं, उन लोगों ने अपने प्रेम, मतलब सांसारिक प्रेम के माध्यम से, मतलब प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम बनाया है। सूफी प्रेम उख्यान काव्यों की बात करें तो इन काव्यों के अंदर आमतौर पर जो प्रेमी प्रेमिका है, उनकी कहानी के माध्यम से ईश्वर पर आत्मा के बोध, आत्मा के संबंध है, उस बात को दर्शाया गया है। बेसिकली इसके अंदर जो आपको रचनाएं देखने को मिलेगी वो प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में ही मिलेंगी, मतलब प्रेम का इसमें बोध दिखाया गया। ठीक है, जायसी से पूर्ववर्ती कवि तो कुतुबुन, मृगावती, मंजन, माधुमालती जैसे कवियों ने सूफी काव्य रचे हैं। ये सारे आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रखे हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी एंड उनकी कृतियों के बारे में। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उन्होंने लिखी थी, उनकी जो पद्मावत है वो इस धारा की उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसके अंदर प्रेम और भक्ति का आपको अद्भुत मेल देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं प्रवर्ती सूफी काव्यों में। तो उमर, जो नूर मोहम्मद जैसे कवि भी इस धारा में आए थे। इनकी प्रवृत्तियां क्या है, तो इनके अंदर जो प्रेम को है ना, वो साधना का मतलब प्रेम को क्या माना गया, प्रेम को भक्ति का, साधना का सबसे अच्छा मार्ग, सबसे अच्छा रास्ता माना गया है। प्रतीकात्मक शैली और रूपकों का इसमें यूज किया गया है। लोक कथाओं के सारे ही इन्होंने आध्यात्मिक लोगों को संदेश दिया है। लोक कथाओं के माध्यम से इन्होंने प्रेम, जो सूफी काव्यों की जो विशेषता है, जो प्रेम की विशेषता है, प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है, इसके बारे में उन्होंने समझाया। अब बात करते हैं राम भक्ति काव्य के अंदर, जिसमें इसको राम काव्य भी कहा जाता है। राम भक्ति जो शाखा है वो सगुण भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जिसके अंदर भगवान राम को मर्यादम पुरुषोत्तम मानकर उनके, तो एक स्थान की बात की गई है, ये जो श्री राम जी का श्री राम जी का जो समय था उपरांत, तो उन्होंने इन काव्यों के अंदर उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जो आदर्श है, वो अपने पिताजी के कहने पे वनवास चले गए थे एक बार में कहने, तो ऐसे आदर्श आज के टाइम में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो वो उन्हीं के आदर के बारे में, उनकी मर्यादा के बारे में, ठीक है, तो इन सभी प्रतीकों के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो इसके प्रमुख कवि कौन थे, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, और न हरिदास और केशवदास, ये इसके प्रमुख कवि हैं राम काव्यों की। विशेषता क्या है, कि विशेषता यह है कि जो राम के आदर्श है ना, वो चरित्र है, वो धर्म पालन के चित्रण है, इसके रूप में इनको देखा जाता है। और मर्यादा और कर्तव्य निष्ठ है, मर्यादा और पुरुषोत्तम राम जी है, एंड कर्तव्य निष्ठ है, उन्होंने अपने जो कर्तव्य निभाने का जो समय था वो उन्होंने पूरा भी किया है। अगर पिताजी के कहने पे वनवास चले गए तो उन्होंने अपना ये कर्तव्य भी निभाया था। और भाषा सरल और भावनात्मक है। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता ना कि आपके फादर आप लोगों को भी देख सकते हैं, आप में से भी कोई, अगर आपके फादर आपको जाने के लिए बोलेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं होता कि हाँ एक बार कहने पे चले जाएंगे। तो बस यही बात बताई है कि उस टाइम राम जी जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, तो राम जी के इसके अंदर हमें आदर्श बताए गए हैं, उनके गुण बताए गए,
उनके कर्तव्यनिष्ठ कार्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे राम काव्य के अंदर राम भक्ति शाखा की। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की बात, जो कृष्ण काव्य का नाम दिया इसे। तो इस शाखा के अंदर भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर उन्हें प्रेम, मधुरमय और रासलीला का चित्रण करते हुए शाखा के अंदर बताया गया। इसके कवि कौन कौन है? इसके कवि हैं सूरदास जी और मीराबाई, रस खान और नंददास। ये इनके प्रमुख कवि है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके जो काव्य मतलब इनके जो काव्यों के उपरांत जो कृष्ण काव्यों के अंदर बताया गया है कि उनकी बाल लीलाओं के बारे में बताया, उनकी रास लीला का सुंदर चित्रण आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। श्रृंगार रस की इसके अंदर आपको प्रधानता मिलेगी एंड भक्ति और प्रेम दोनों का ही समन्वय आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो सूफी काव्य हैं, संत काव्य हैं और राम काव्य हैं, तो इन चारे जो पॉइंट्स है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो भक्ति काल की सभी धाराओं के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समानता, प्रेम और ईश्वर भक्ति का प्रसार करना। तो बेसिकली जो भक्ति काल के चारों पॉइंट्स है, इन्होंने आपको एक ही बात बताई है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर आपको भेदभाव नहीं करना है। समानता से सबके साथ रहना है, एकता पूर्वक आपको सबके साथ रहना है। ईश्वर सबके एक ही होते हैं, बस हम लोगों ने उनके नाम अलग अलग कर दिए हैं। प्रेम, समानता, प्रेम और ईश्वर की भक्ति का प्रसार उन्होंने अपने इन चार जो काव्य है इनके थ्रू आपको करके बताया। तो इस युग के साहित्य ने समाज को जातिवाद और संकीर्णता से मुक्त कराने का प्रयास किया और हिंदी साहित्य को, ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो सामाजिक क्रूतियां थी इनसे दूर करने का उन लोगों ने प्रयास किया। साथ में इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अमूल्य जो रचनाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई है, वो अमूल्य रचनाएं वो उनको दी है। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट नंबर 2 है ये कवर हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जल्दी से हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको मतलब पीडीएफ की ज़्यादा जल्दी है, मतलब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ डाउट है तो वीडियो के थ्रू कुछ मेन पॉइंट्स बना लो, आप अपना चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लो ताकि एग्जाम टाइम में इतनी दिक्कत ना आए। फिर जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो एक रिविजन टाइम रह जाएगा, आपको सारे चैप्टर सब रीड करने रह जाएंगे एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइम पे हमारा बस रिविजन का एक टाइम रह जाएगा कि हमें एग्जाम के लिए रिविजन करके जाना है। बस आपको पूरा सिलेबस टाइम में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं अगर आप इनको देख लेते हो तो आपको 100% आई एम श्योर आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वीडियो ध्यान से देखने की जरूरत है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद ये पॉइंट्स क्लियर होगा। क्योंकि आप फिर बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा बस इतना से करने से, तो आप चैप्टर वाइज वीडियो देखोगे। बेसिकली आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो मेन पॉइंट आपका अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। तो इसमें यही चीजें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए, देन आपको हर सब्जेक्ट जो उसका सिलेबस है जो उसके चैप्टर्स हैं उसके बारे में बेसिक तो पता होना चाहिए जिससे एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, हम लोग आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो पहले कोशिश आप लोगों को करनी होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके भी वहां पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जल्दी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमने यूनिट नंबर 1 है उसको कवर कर लिया, उसके दोनों पार्ट्स को कवर किया एंड देन यूनिट नंबर 2 को भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। कोई भी आपकी वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के टाइम मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो वो आप बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी। ठीक